आज संडे का दिन है तो आज देखो मैंने क्या बनाया है स्पेशल। ये मैंने छोले बना के रेडी कर लिए हैं, काबुली चना जिसको बोला जाता है, मोटा वाला। ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी है, वो आपको शायद देखने में लग रही होगी, काफ़ी ज़्यादा थिक ग्रेवी है इसकी। और यहाँ पे ये मैंने चावल भिगो दिए हैं कि बस अब मेरे को थोड़ा सा नहा के शावर लेके मैं आती हूँ, उसके बाद मैं चावल बनाऊँगी गरम गरम, फिर हम लंच करते हैं अपना, फिर मैं मिलती हूँ आपसे आगे। हाँ बेटा। गाइस ये चावल बन के रेडी हो चुके हैं मेरे। आज मैंने जीरा राइस बनाए हैं। क्या हो गया मेरे को? खाना ही तो ला रही हूँ बेटा। यहाँ पे मैं कटोरियों में डाल लूँगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं प्लेट में नहीं डालती हूँ, चावल वगैरह बनाती हूँ तो बच्चों को कटोरी में देती हूँ मैं। हाँ बेटा दे दियो, क्योंकि कटोरी में थोड़ा सा ही रहते, गिराते वगैरह नहीं है, वरना फैला देते हैं प्लेट में, इनसे खाए नहीं जाते हैं। तो बस इस बॉल में मैं अपने डाल लूँगी, क्योंकि ये छोलों का बॉल था तो मैंने सोचा मैं भी इसमें डाल लेती हूँ, ठंडे हो जाएंगे। खाना बिल्कुल अभी गरम गरम है बिल्कुल। वाह, ओ पीछे हो जा। गाइस ये छोलों का कलर देखो कितना अच्छा कलर आया, कितनी अच्छी रंगत आई हुई है, और कितने थिक हो चुके हैं देखो, इतने गाढ़े हो चुके हैं। तो रखे रखे भी ये गाढ़े हो ही जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा पानी का थोड़ी सी तरी तो ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ही बनाए। हाँ बेटा। क्या मेरे को? हाँ हाँ खाना डाल दूँ बेटा मैं, है ना। कितना अच्छा रोगन आया हुआ है। ये ग्रेवी मैटर करती है, कोई भी सब्जी आप बनाओगे तो हर सब्जी की ग्रेवी अलग ही होती है। कुछ में प्याज काट के डलती हैं, कुछ में पेस्ट डलता है। तो बस चलते हैं, खाना खाते हैं हम। ये हो रहा है हमारा लंच। गरम है तो ठंडे हो जाने दो, लो खा लो आप ये वाले। मुझे पता था ये यही वाले लेगा, बोल वाले। तो बस ये सैलेड है, बच्चों ने कर दिया ये पूरा। और टीवी देखते हुए संडे। हाँ हाँ अभी देखेंगे। मतलब फैमिली के साथ इस तरह से बैठ के लंच करना बच्चों के साथ अपना अलग ही है। हाँ हाँ आप भी हो मेरे को। हाय फ्रेंड्स, ये हो रहा है शाम का टाइम, चाय वगैरह नाश्ता हमारा हो चुका था यहाँ पे। बस तो थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी मैं। ये पता नहीं ना इस मिक्कू को क्या, इसको फीवर बार बार हो रहा है और बार बार ठीक भी हो रहा है। सुबह जैसे ही उठा तो फीवर हो रहा, तो उठ के नाश्ता वगैरह किया मैंने, इसको PCM दे दी थी लिक्विड वाली। फिर दोपहर में अच्छे से खेला है, फिर ये दोबारा सो गया, तो अब दोबारा से उठा तो फिर ये गर्म हो रहा बहुत ज़्यादा। मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद इसके दांत जो टीथिंग प्रोसेस होता है बच्चों का, तो वो शायद इसका दोबारा से, चल मैं पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, दांत तो इसके आ चुके हैं, मतलब नीचे के थोड़े से ऊपर के, बस पूरा कंप्लीटली अभी नहीं हुआ है प्रोसेस पूरा। किट्टू रद्द कर दो उसको ढंग से। तो जो थोड़े बहुत रह रहे हैं ना इसके दांत, तो उसकी वजह से आई थिंक इसको प्रॉब्लम हो रही है। तो चलो आगे मिलते हैं अब आपसे। गुड मॉर्निंग गाइस, और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका किट्टू एंड मेरे को फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ पे लंच वगैरह हो गया था, ये शाम का टाइम हो रहा था, तो फटाफट से मैंने सोचा फटाफट से अपनी किचन वगैरह समेट देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। जो भी मैंने लंच में बनाया था, छोले चावल बनाए थे, तो मैंने फटाफट से अपने बोल में करके इसमें डाल के रख दिए। पहले से मैं जो भी अपना काउंटर टॉप क्लीन कर लेती हूँ, यहाँ से जितना भी मैस उसको हटा के फटाफट से क्लीनिंग में लगते हैं। फिर रात के लिए वैसे तो कुछ बनाना नहीं था, छोले चावल रखे हुए थे, तो मैंने वही बस, हमें दिन में बनाए थे तो बस रात में वही खा लेने हैं। ये छोटा वाला बेबी ना मेरा थोड़ा सा बहुत लो फील हो रहा था, इसको पता नहीं इसको ना क्या हुआ। ये जैसे सुबह उठा ना तो उसको फीवर, बिल्कुल ऐसा लग रहा मुझे गर्म तप रहा है, तो फीवर लगा मुझे। मैंने ठीक है इसको नाश्ता वगैरह करने के बाद PCM जो होती है लिक्विड वाली, मैंने वो इसको दे दी थी। फिर ठीक है, तो फिर ये उठा, थोड़ा सा इसने PCM वगैरह ली, उसके बाद ये थोड़ा सा लो फील करा था, फिर भी ये ठीक था। दोपहर तक में इसका फीवर वगैरह ठीक हो गया था बिल्कुल। इसने लंच वगैरह भी थोड़ा बहुत कर लिया था, छोले चावल खा लिए थे।
देन उसके बाद ये फिर जैसे दोपहर में जो हम सोते हैं ना, दोपहर की नींद लेते हैं, तो दोपहर में मैं भी इनके साथ सो गई थी। तो मैं इसको हाथ लगा के देख रही थी, तो उठने का टाइम हुआ तो मैंने फिर देखा इसको। हाँ बाबू, किट्टू मत कर बेटा। तो फिर मैंने देखा इसको, फिर से पिटाई करूँगी इसकी, शांत हो जा। फिर से इसको फीवर हो गया था। तो समझ नहीं आ रहा था मुझे, तो एक बार को ऐसा लग रहा था कि इसको ना 1-2 दिन मतलब ऐसी हो रहा था इसको। तो एक बार को तो मुझे लगा कि चलो नॉर्मल फीवर है। एक पहले दिन तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं इतना ज़्यादा लेती नहीं हूँ, मैं एकदम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ मैं। फिर मैं सोचती नहीं जी, तो नॉर्मल सा फीवर है, तो होता रहता है बच्चों को भी बड़ों को भी, तो होना भी ज़रूरी होता है कहते हैं फीवर। जब इसका ठीक नहीं होता ना, मैं देख रही हूँ बच्चा फिर ऐसे कंटिन्यूसली बिल्कुल ही बेचारा ऐसा परेशान हो रहा है, वो बिल्कुल भी खेल नहीं रहा। तो मुझे बड़ा उस टाइम पे बड़ा फील होता है यार, जैसे मैं पूरे दिन कभी मैं चिल्लाती रहती हूँ, उनके पीछे भागती रहती हूँ, यहाँ से वहाँ से यहाँ। तो वो चीज़ ही मुझे अब अच्छी लगती है। ऐसा नॉर्मल वाला घर मेरे को वो पसंद नहीं है, चिल्लम चिल्ली बढ़िया लगती है मेरे को, अब आदत पड़ चुकी है उसकी। तो बस यहाँ पे मैं अपनी किचन समेट रही थी। एक बार हाँ, तो मैं ये कह रही थी आपसे, तो मुझे ऐसा भी इसकी जो ना इसकी टीथिंग प्रोसेस जो है ना भी पूरा नहीं कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके टीथ थोड़े ऊपर के थोड़े नीचे के आए हैं, जो इसकी बच्चों की दाढ़ें भी होती हैं कंप्लीटली नहीं आई है वो भी। तो आई थिंक मुझे लगा कि वो भी शायद प्रोसेस इसका चल रहा है अभी, तो उस वजह से शायद इसको हो रहा है। क्योंकि लास्ट ईयर इतना ज़्यादा ही बीमार हो गया था, इतना इसका फीवर नहीं उतर रहा था। मैंने इसको जहाँ की मेडिसिन मतलब बच्चों को मेरी लगती है दवाई, मैं वहाँ से भी कराया इसको मैंने। हाँ कोई नहीं, खेल लो। बाहर से भी हमने इसको दिखाया, इसके टेस्ट वगैरह भी हमने सब कराए, ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ इसका नॉर्मल आया। इसका ये लगा लो कम से कम 8-10 दिन इसका फीवर नहीं उतर के दे रहा। और लूज़ मोशन तो इसको इतने गंदे वाले लगे थे, ये बस जैसे ये पोटी के इतनी दूसरी पजामी में चेंज कर रही हूँ, मैं उसका दूसरा निक्कर धो रही हूँ, इतने में तो ये कर दे फिर उसको। जो खैर अपनी परेशानी तो क्या, बच्चा जिस तरह से हो जाता है ना, तो बस बिल्कुल भी मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। बस ये होता है बस भगवान बच्चे किसी भी तरह से ना ठीक रहे। यार सच में किसी के बच्चे हो ना, बच्चे तो हमेशा बस ठीक रहें, क्योंकि बच्चों की चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। अपना तो एक बार जब भी फिर कर लें। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से अपने बर्तन वगैरह क्लीन किए, किचन वगैरह मैंने समेट दी थी सारी। बर्तन भी मेरे यहाँ पे बस वॉश हो गए थे। अब जो भी था बस मेरी ये रह गई थी, गैस साफ़ करनी रह गई थी। तो बस मैंने फटाफट से अपनी गैस को मैं कहा चलो क्लीन कर देते हैं, क्योंकि अब रात में तो कुछ खाना वगैरह बनना नहीं था। सारी किचन नीट एंड क्लीन हो गई थी, तो अगले दिन मॉर्निंग में जो भी होना था वो अगले दिन ही होना था। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से यहाँ पे गैस साफ़ करी। ये जो आप मेरे को टॉप देख रहे हो ना, तो आप सोच रहे हो कि कितना ज़्यादा बेकार सा है, बट गर्मी में ना मुझे ऐसे कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये कम से कम मेरे को होगी इसको 5 साल, तो मेरी शादी को गई 6 साल पुराना है ये, मेरा शादी से ही पहले का। लेकिन ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है, कॉटन का है, तो पता नहीं चलता पहन रखा है नहीं पहन रखा। तो मैं तो भैया ऐसे ही कपड़े पहनना पसंद करती हूँ गर्मियों में बिल्कुल। जो मैं अपना कंफर्ट जोन है ना वो नहीं छोड़ सकती। और ये जो मैं शॉर्ट्स पहन रखा है ये मेरे हस्बैंड का। तो गर्मी में मेरे को कुछ भी मिल जाए ना, मैं उतना वो नहीं करती यार। बिल्कुल कपड़े तो मैं सूट वगैरह तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं पहने जा सकते। कहीं आना जाना पड़ जाए या कहीं मंदिर वगैरह तो बात अलग है, चलो वहाँ पे फिर तो कपड़े हिसाब से ही पहनने होते हैं। जीन्स वगैरह ही मुझे बिल्कुल ना वेस्टर्न ना इंडियन, बस ये शॉर्ट्स वगैरह ये लोअर टी शर्ट सबसे बेस्ट लगते हैं, इनमें ही काम हो पाता है। यहाँ पे बाबू भी आ गया था, बड़ा वाला भी अंदर कुछ ना कुछ कह रहा था, पता नहीं मैं उसको डांट रही थी क्या कर रही थी, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मैंने अच्छे से अपनी गैस को साफ़ किया, अच्छे से वॉश किया। मैं डेली करती हूँ तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती गैस वगैरह साफ़ करने में। अगर आप ज़्यादा 1-2-3 दिन में एक दिन में जो करोगे तो उसमें ज़्यादा होती है। मैं डेली नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। तो मुझे तो खैर हैबिट है अब तो। पहले तो मेरे को जब मेरे छोटा वाला बेबी टम्मी में था तो उस टाइम मैं सोचती थी यार मैं कैसे मैनेज करूँगी जी, तो कैसे करूँगी, यहाँ तो एक ही नहीं संभाला जाता, 2-2 बच्चे कैसे हैंडल कर लूँगी। पर यार लिटरली सच में जो मतलब अकेले संभालते हैं बच्चे तो वो कर सकती हैं यार, ऐसा नहीं कर सकती। ये शाम का टाइम हो रहा था, बच्चों के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही थी, खेल रहे थे ये। अब ये मेरे ऊपर चल के गाड़ी चला रहा है, क्या करेगा ये। हाँ मेरे ऊपर गाड़ी चलाना रखा है ना किट्टू, पंखे में लग जाएगी बेटा, मान भी जाया करो। गाइस ये रात का टाइम हो रहा था, सोने से पहले मैंने इसकी नज़र उतारी 7 लाल मिर्चों से, और इतनी गंदी वाली बाबू को नज़र लगी हुई थी। दोनों गैसों पे मैंने लाल मिर्ची को रखा और मैं यहीं खड़ी हुई थी। बाबू भी देखो खड़ा हुआ है, बिल्कुल भी धसक नहीं उठी। अगर आपके बच्चों को नज़र लगे तो ये